रंजशे सही दिल ही दुखाने के लिए आई एम द यंगेस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम नापा इन म्यूजिक। वाओ जब माशाल्लाह। मैं 9th क्लास में था मेरे अब्बा मुझे खींच के लेके गए। मेरे फादर की बहुत बड़ी सपोर्ट है, मतलब सब कुछ उन्हीं की वजह से। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। चारों जजेस में से किसके रिमार्क्स आपको सबसे ज्यादा ये दिल को छुए या यू फेल्ट वेरी प्राउड कि इस जज ने मेरे लिए ये बोला? मैं जब गा रहा था तो मैं अपने सोच में गा रहा था, उस टाइम तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन जब मैंने बाद में वीडियो देखी तो मैम जैब बंगश शी वाज क्राइंग। बिलाल मकसूद ने मुझे कहा कि शहद में घोली हुई Yes. आवाज को, ये कॉम्प्लीमेंट्स बहुत बड़े होते हैं। उस्ताद आतिफ फजली खान साहब ने मुझे कुछ गाइडेंस दी। फवाद खान सबसे पहले खड़े हुए थे। दिस वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान आइडल। एक हफ्ते में जमीन से उठकर आसमान पे चल गया और अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी। सैड नहीं हुए जब यू कुडंट मेक इट टू फाइनल 16? मुझे लग रहा था कि हो जाएगा ना? आई वाज इन टॉप 16 अनफॉर्चुनेटली, बट वो नहीं हो सका। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आई एम ऑन वाइल्ड कार्ड। wild card पे आई विल से कि प्लीज कीप वोटिंग। फाइनल 3 में कौन होंगे? रोहान, अब्बास, आर्यन तरफ मुझे लगता है कि कंपोज भी करते हैं? एक दो गाने मेरे पास लिखे हुए हैं। हमें आप थोड़ा सा सुना सकते हैं? क्या मेरी खता है, तू क्यों जुदा है, हो जानू ना मैं ये क्या है। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and we are back with another episode of Gupshup with Fuchsia Music Edition. और हमारे साथ है मोहम्मद मिनाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। इनको आपने देखा पाकिस्तान आइडल में अभी रिसेंटली, बहुत वीडियोस इनकी वायरल जा रही थी माशाल्लाह से। आपने इतना खूबसूरत गाया। जी, बस अल्लाह पाक का करम हुआ और मेरी मेहनत है और मेरे फादर की बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि तुमने इस तरह नहीं, इस तरह गाना है। अच्छा, वो गाइड कर रहे थे आपको? हाँ, because he is not here in Pakistan, but he called me and he guided me कि तुमने इस तरह गाना है, ये सुर इस तरह लगाना है। मेहदी साहब को मैंने पूरी रात ऑन रिपीट सुना, उस गज़ल को रंजिशी सही जो मैंने गाई थी। तो दिस वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान आइडल कि मैं एक हफ्ते में ज़मीन से उठकर आसमान पे चल गया और अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी। बहुत डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत करम हुआ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी और पाकिस्तान आइडल की अभी तक की वीडियोस में वो टॉप पर है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। दिस अ ग्रेट थिंग फॉर मी। सैड नहीं हुए जब थिएटर राउंड में आप यू कुडंट मेक इट टू फाइनल 16? मुझे लग रहा था कि हो जाएगा ना? आई वाज इन टॉप 16 बट अनफॉर्चुनेटली बट वो नहीं हो सका। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आई एम ऑन वाइल्ड कार्ड नाउ। तो Yes, wild card पे। आई विल से कि प्लीज कीप वोटिंग। 23 को रिजल्ट्स आएगा तो लेट्स सी क्या होता है। ओके नहीं, लेकिन जब अनाउंस हो रहा था रिजल्ट, उसमें क्या मतलब मैं आप लोगों को देख रही थी ना वीडियो पे एंड आई वाज लाइक यार कितना मुश्किल टाइम होता है कि आप खड़े हुए और बस अगले किसी एक मिनट, किसी एक सेकंड आपका फेट डिसाइड होने वाला है। आपको नहीं पता हाँ यहाँ, और आपको ये भी नहीं पता कि वो न्यूज़ सुन के आपको इम्पैक्ट कैसा होगा, कि आप कितना सैड फील करेंगे या यू विल बी ओके। तो आपके ज़हन में क्या चल रहा था? आई वाज शॉक्ड। You were shocked? आई वाज शॉक्ड कि Because you were so sure कि आप जीत जाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 16 में तो आराम से चल जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। बट अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी वीडियो इतनी वायरल हो गई है कि शोज आ रहे हैं, कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स की ऑफर हो रही है। तो देयर अ ग्रेट। मेरा वही बात होती है, अल्लाह ताला एक तरफ एक दरवाजा बंद करता है तो और बहुत से दरवाजे खोल देते हैं अल्लाह ताला। आई होप कि आई विल विन टॉप 16। आई होप वाइल्ड कार्ड पे क्या पता। अभी क्या जहन में चल रहा है? कोई गाना क्या सुना सकते हैं आप हमें? ओके, खमाज सावन भी तो जाए पे है। सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें
नहीं आए मोरा सैया मुझसे बोलना मोरा सैया मुझसे बोलना मैं लाख जतन कर हारे लाख जतन कर हार रहे मोरा सैया मुझसे बोलना। थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत थैंक यू जबरदस्त। सो मच। सो अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप? Yeah, नापा से ग्रेजुएट किया हुआ है आपने? Yeah, Okay. basically I'm the youngest graduated from Napa in music. Wow, जब माशाल्लाह। मैं 9th क्लास में था ना, Okay. तो मैंने मेरे अब्बा मुझे खींच के लेके गए कि नापा। वो मेरे फादर की बहुत बड़ी सपोर्ट है, मतलब सब कुछ उन्हीं की वजह से। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, सब कुछ उन्हीं की वजह से है। तो जो मैं अभी जिस भी लेवल पर हूँ, सब तो कुछ। आपने उनको बोला या उन्होंने देखा कि आपका इतना इंटरेस्ट है कि आप चाहते हैं कि आप गाएं और इसको परस्यू करें, तो फिर वो Yeah. आपको खुद ले गए? बेसिकली उन्होंने पहचाना कि मैं कौन हूँ। कि उन्होंने देखा। तो आप क्या घर में गाते रहते थे? नहीं, आप बता रहे थे आप स्कूल्स में कंपटीशन में हिस्सा लेते थे? नाच वगैरह मैं स्कूल्स में कॉम्पिटिशंस किए, बहुत नाच कॉम्पिटिशंस विन भी किए। तो वहाँ से मेरे फादर मुझे लेके गए, मतलब फिर उन्होंने मुझे हर जगह लेके जाना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे नापा लेके गए। नापा की पॉलिसी थी उस टाइम कि वो इंटर के बाद अपने स्टूडेंट्स लेते थे। और आप क्लास 9 में थे? या तो बिकॉज ऑफ माई टैलेंट उन्होंने मुझे ले लिया। तो आपको एक्सेप्शन दी? नाइस, ओके। उन्होंने मुझे ले लिया और उन्होंने फिर मैंने 4 साल वहाँ पढ़ा। सो 9th क्लास से लेकर व्हेन आई कंप्लीटेड माय इंटर, तो 4 साल ये हो गए और 4 साल में मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट करी। आप पढ़ भी रहे थे, लाइक इंटर भी कर रहे थे और फिर नापा भी साथ कर रहे थे? वाओ, ओके। तो शाम में होती हैं सुबह क्लासेस? स्कूल जाता था, फिर ट्यूशन जाता था दोपहर में, फिर 4 बजे नापा चल जाता था, फिर 10-11 बजे आ रहा होता था और फिर सो रहा होता था और तो सुबह मतलब स्कूल से। हाँ, ऐसे घर चक्कर की तरह। तो आपको तो और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता होगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं खेलता भी नहीं था, बहुत कम। जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसको ये क्रिकेट वगैरह वो अपने मतलब उसके लिए हर चीज़ फिर म्यूजिक होती है। तो लेकिन मैडम आपको ये नहीं ख्याल आया, कितने छोटे हैं आप अभी, तो आपने सोचा नहीं कि पहले मैं इंटर कर लूँ फिर मैं नापा ज्वाइन कर लूँगा? हाँ, लेकिन उस टाइम बहुत देर हो जाती। लेकिन अभी मतलब मेरे लिए ये बड़ी बात है कि आई एम द यंगेस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम नापा इन म्यूजिक। तो मतलब 19 साल की उम्र में मैं अभी ग्रेजुएट कर चुका हूँ नापा में। सो आई फील आप इतना एंजॉय करें कि आपको जो गिव अप भी करना पड़ा, इन द सेंस कि मुझे नहीं लगता अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा हैंग आउट कर सकते होंगे या बहुत ज़्यादा आपकी आउटिंग्स होती हैं, बट यू आर ओके। या मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है। तो लोनली नहीं है? नहीं, म्यूजिक है ना मेरे साथ, तो मुझे उसकी मतलब वो जब साथ होता है तो आपको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। बिकॉज म्यूजिक आपको जब वैल्यू देना स्टार्ट करता है तो पूरी दुनिया में आप पहचाने जाते हो। तो मतलब जब आपका काम आपको वैल्यू देना, पहले आप उसको वैल्यू देते हो, सही है। उसके बाद जब आप वो एक टाइम आता है कि फिर वो काम आपको वैल्यू देना आपकी वैल्यू बना देता है। समझ आ गई मुझे। तो ख्वाब क्या था पाकिस्तान आइडल आने से पहले? अपने आप को कहाँ देखते थे? जर्नी कैसा आपको नजर आता था? मुझे उस टाइम ये लगता था कि यार अभी मेरे प्लान्स, मतलब मेरी सोच बहुत मैंने हमेशा बहुत बड़ा सोचा। पहली बात, मैंने कभी छोटा मैंने ज़हन में सोचा नहीं। कितना बड़ा सोचते थे? मतलब एक आर्टिस्ट जैसे सोचता है, मतलब मुझे उस लेवल का काम करना है जैसे आर्टिस्ट काम करता है कि मुझे आइडेंटिटी बनानी है कुछ अपनी। तो पाकिस्तान आइडल से पहले मैं सोचा था कि यार हो सकता है मैं 2028-29 में जाके कुछ अच्छा करूँगा। मतलब इतनी आपने अपनी रियलिस्टिक जर्नी रखी हुई थी। मतलब कि 3-4 साल शायद मुझे लगेंगे अभी बहुत मेहनत करके, और फिर मैं कोई आइडेंटिटी कुछ बनेगी। लेकिन फिर पाकिस्तान आइडल का प्लेटफॉर्म मिल गया। पाकिस्तान आइडल का प्लेटफॉर्म इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म। तो कैसे सोचा कि मैं यहाँ जाऊँगा? बेसिकली मेरे दोस्त कुछ आर्ट्स काउंसिल के स्टाफ के वो कह रहे थे, वो ऑडिशन दे रहे थे, वो मुझे कह रहे यार तुम लाजमी देना। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया था ऑडिशन, और मेरे फादर ने खास तौर पे मुझे बहुत फोर्स किया था कि तुमने लाजमी पाकिस्तान आइडल में ज़रूर जाना है, कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान आइडल का ऑडिशन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आप आर्ट्स काउंसिल पहुंच गए? आर्ट्स काउंसिल वही लाइंस, लंबी आई नो, कितनी लंबी लाइन थी। बहुत लंबी, लेकिन मैं जल्दी चल गया था। मैं 8-8:30 बजे वहाँ सुबह पहुँच गया अपने दोस्त के साथ। तो कितनी देर वेट करना पड़ा? फिर लाइंस में 1-2 घंटे लगे।
फिर जल्दी बारी आ गई थी हाँ आपकी फिर तो। आ गई थी, लेकिन 2 ऑडिशंस हुए थे उस टाइम, 3-4 बज गए थे, फ्री होते होते 4 बज गए थे। सुना आर्यन तो रात तक बैठे हुए थे। अच्छा। तो ये जो दूसरे हाँ। कंटेस्टेंट है, तो आप तो जल्दी फारिग हो गए। लेकिन फिर उसके बाद फाइनल ऑडिशन हुआ पाकिस्तान आइडल के प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े लेजेंड्स चारों। रुक जाइए ना मीना, भागे जा रहे हैं आप। Okay. जैसे रियलिस्टिकली सोचा था ना 2028 29 में पहुंचे, यहाँ पे मुझे बीच की सारी डिटेल सुननी है कि आप ऑडिशन देके घर चले गए, जी जी। कॉल आई, क्या हुआ, किसको बताया, हाउ डिड यू फील, हाउ एक्साइटेड वर यू? ओके ओके ओके। उसके बाद वहाँ पर 2 ऑडिशंस हुए आर्ट्स काउंसिल में, सही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कॉल कर लेंगे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि आप अगर फाइनल ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गए तो यही वार्डरोब पहन के आपको फाइनल ऑडिशन वो आपका चारों जजेस के सामने होगा। फिर उन्होंने पूरी स्टोरी टेलिंग की कि आप क्या करते हो, कहाँ से पढ़े हुए हो, क्या कर रहे हो, सब समझा आपसे, सारी बैकग्राउंड लिया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कॉल आएगी, सही है। फिर 1-2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आती है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार मुझे कॉल आ गई। उसके फ़ौरन बाद मुझे जब कॉल आई एंड हुई, फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल की, जो मेरे साथ थे, 4-5 दोस्त जो मतलब जो स्टोरी टेलिंग तक पहुंच गए थे, वहाँ तक मैंने 2 ऑडिशन देने गए थे। हाँ, वो 2 ऑडिशन क्लियर करके मेरे साथ स्टोरी टेलिंग तक पहुंच गए थे। उनको मैंने कॉल की कि तुम्हें कॉल आई, किसी को भी कॉल नहीं है। फिर मैंने अगले 2 दिन बाद दोबारा 2-3 बंदों को कॉल की कि तुम्हें कॉल आई, किसी को कॉल नहीं आई। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर यकीन आया आपको? हाँ, मतलब यकीन तो मुझे आ गया था कॉल आई, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन कराची से मुझे और कुछ बंदों को कॉल आई थी बस, और किसी को कॉल नहीं आई। तो उसके बाद व्हेन आई परफॉर्म रंजिशी सही, फाइनल ऑडिशन हुआ जजेस के सामने, तो उस टाइम मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब स्टेज पे जाने, ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन उस स्टेज पे जाने से पहले मेरी तबीयत, मैं खांस रहा था। हाँ, मैं मतलब गला इतना ज़्यादा वेल नहीं था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट बहुत था। हाँ, लेकिन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। और जब मैं रिहर्स कर रहा था तो म्यूजिशियंस भी बहुत मुझे दाद दे रहे थे, यार तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो मतलब म्यूजिशियंस भी एंगेज हो गए थे। तो दिस वाज मतलब वो एक एनवायरनमेंट बन गया था, एक परफॉर्मेंस वाला। और आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ रंजिशी सही पूरे हॉल तालियां बजा रहा था। तो आप काफ़ी जजेस बहुत खुश थे। बहुत खुश। तो सबसे ज़्यादा आप एक्साइटेड किस जज के लिए थे कि मैं इनके सामने, चारों जजेस जो हैं उनमें से कौन से, और किसका फीडबैक सुनने के लिए आप हो रहे थे, यार मैं सुनूं what will this person say? अच्छा, जजेस के बारे में मैंने उस टाइम नहीं सोचा, मैं खाली परफॉर्मेंस पे फोकस था। आपने गौर भी नहीं क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप फवाद खान के सामने, आप राहत फतेह अली खान के सामने परफॉर्म करें, आप कह रहे मुझे बस गाना गाना है। नहीं, जाहिर सी बात है, दे आर लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, लेकिन मुझे फोकस था कि यार मैं अपनी परफॉर्मेंस सही कर दूंगा तो सब सही हो जाए। मुझे बस फोकस था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस सही कर दूंगा तो हर चीज़ सेट हो जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर सही नहीं हुई तो जाहिर सी बात है फिर मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँगा ना कि मैंने परफॉर्म सही नहीं किया, मेरी गलती थी। तो मुझे लग रहा था कि बस मैं परफॉर्म सही कर लूँ। फिर आफ्टर परफॉर्मेंस मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IBM, वो भी बहुत खुश हुए। अब मैं यूनिवर्सिटी, अभी मैंने 5th सेमेस्टर है मेरा, मैंने फ्रीज करवा दिया है बिकॉज ऑफ द कॉन्सर्ट्स वगैरह, अभी पाकिस्तान आइडल भी चल रहा है। तो अब यूनिवर्सिटी में मैं कुछ जब वायरल हो गई ऑडिशन की वीडियो, उसके 1 हफ्ते बाद ऐसे ही मैं वहाँ पे एक जैमिंग सेशन था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैं गया। उसके बाद हर कोई बंदा मुझसे आके मिल रहा है, जो मुझे जानता भी नहीं था, वो कह रहा है आप में नाम है, आपने ऑडिशन दिया है, मतलब आप बहुत फेमस हो गए। मतलब और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, कि जिनके साथ मैं काम करने की मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि यार मैं इनके साथ काम करूँगा, इनके साथ मतलब ये इनके साथ प्ले करूँगा, मतलब जो वो लेजेंड्स हैं इंडस्ट्री के, तो वो अब मुझे कहते हैं कि तुम आ जाओ, बस हम तुम्हारे साथ काम कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप को इतनी इज्जत मिल जाए, और ये बहुत करम है। बिकॉज मेरे फादर की ये ख्वाहिश थी कि कोई हमारे घर में ऐसा हो जो दादा की पोजीशन, बिकॉज दादा ने म्यूजिक किया लेकिन वो प्रॉपर कर नहीं सके। दादा ने आपके गाते थे या म्यूजिशियन? मेरे दादा का नाम था मुबारक अली खान, वो गाते थे, वो क्लासिकल म्यूजिक गाते थे, ख्याल, गायकी, काफी वगैरह। तो व्हेन आई वाज 2 years old तो उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन उसके बाद हमारे घर में
म्यूजिक किसी ने नहीं किया। तो मेरे फादर उनके साथ रहते थे, मेरे दादा के, वो जहाँ गाने जा रहे हैं तो मेरे फादर छोटे हुआ करते थे, उनके साथ रहते थे। तो दैट्स व्हाई ही नोज द वैल्यू ऑफ म्यूजिक। तो उन्होंने फिर मेरे अंदर देखा तो मुझे फ़ौरन इस चीज़ में डाला कि, और उनकी ख्वाहिश, मेरे फादर की ख्वाहिश है कि मेरे दादा का नाम, मैं अपने दादा का नाम रोशन करूँ। लेकिन मैडम कभी आपके अपने फादर से बात हुई, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे शायद फाइनेंशियली इतना रिवॉर्ड नहीं मिले, राइट? पैसों की कोई गारंटी नहीं है और ये भी गारंटी नहीं है कि आप कितना आगे जाएं। कभी बात हुई आपके अब्बू को इस बात से परेशानी नहीं होती? बिकॉज ज़्यादातर वालिदैन जो होते हैं वो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि यार हमारे बच्चे का शौक तो है, लेकिन क्या वो ज़िंदगी में इससे कुछ बन सकेगा? क्या वो अपने आप को और अपनी आगे आने वाली फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा? आपने सोचा, आप तो खैर पैशन में थे, आप तो सुबह कॉलेज शाम को नापा कर रहे थे, बट आपके फादर ने कुछ सोचा या कुछ कहा, या उनके कभी बात हुई आपकी इस पे उनसे? इस बारे में कुछ बात नहीं, बिकॉज उनको मुझ में वो बात नजर आ रही थी, तो ही जो करोड़ों लोगों में से एक में आती है वो बात। यानी एक कुछ होता है ना कि यार इसमें कुछ अलग बात है, ये कर सकता है। तो उन्हें अभी तक मुझ पे और ये यकीन है कि यार वो मुझे डांटते रहते हैं, कहते रहते हैं कि तुम में एक अलग बात है, तुम करो इसको, सही से करो। सो आई थिंक इतनी खूबसूरत बात आपने बताई है, लाइक he believes in you more than you yourself and anybody else. He thinks, उनको लगता है मेरा बेटा स्टार है अभी से, वाओ। लेकिन वो कहते हैं कि you will have to struggle because सही तरीके से, वो बस उनका यही कहता है, वो ये कह रहे होते हैं कि सही तरीके से करो, करना है तो बस। और सबसे अच्छी बात है कि उन्हें पता है कि शायद स्ट्रगल हो, लेकिन वो आपके पीछे खड़े हैं। या ऐसा ही है, मतलब वो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, you have a support, तो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो बिकॉज तुम्हारे पास सपोर्ट, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे बिल्कुल सही बात है। और अम्मी क्या कहती हैं? उनकी दुआओं की वजह से ही है ये सब। तो आप कह रहे थे 3 दिन में ही आपने लाइन यूज की थी कि जमीन से मैं आसमान पे चला गया। हाँ, मतलब ये इतना करम हुआ है, इतना करम हुआ है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दे दी है, इतनी इज्जत दी कि उसका बहुत करोड़ों एहसान है। तो इतनी इज्जत मिली, बहुत डिफरेंट। मुझे जर्मनी ऑस्ट्रेलिया से कॉल्स आ रही थी कि यार तुमने बहुत इतना झिझक के बता रहे हैं ना, अच्छी बात है। तो हम बहुत खुश हैं आपके ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तो जा रहे हैं आप वहाँ परफॉर्म करने या अभी नहीं? अभी पाकिस्तान आइडल का वाइल्ड कार्ड रहता है। एंड अगर मैं पाकिस्तान आइडल में वापस चल गया तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट मोर। मतलब मैं ट्राई करूंगा कि रंजिशी से जैसी परफॉर्मेंस, मैं उस लेवल की परफॉर्मेंस उससे अच्छी और दोबारा करूं अगर मैं पाकिस्तान में दोबारा चलूं। सो चारों जजेस में से किसके रिमार्क्स आपको सबसे ज़्यादा आपके दिल को छुए, या यू फेल्ट वेरी प्राउड कि इस जज ने मेरे लिए ये बोला, या किसने इम्पैक्ट ज़्यादा किया? और सेकंड टाइम किसके लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे कि मैं इनका रिव्यू ज़रूर सुनना है? ओके, बेसिकली मैं जब गा रहा था तो मैं अपने सोच में गा रहा था उस टाइम, तो मुझे पता नहीं लगा। जजेस ने बोल दिया बहुत अच्छा, उस वक्त भी आपको नहीं सुनाई नहीं दे रहा था, आप अपने उसमें थे। लेकिन जब मैंने बाद में वीडियो देखी तो जैब बंगश शी वाज क्राइंग, मतलब वो रो रही थी जब मैं गा रहा था। अच्छा, उस वक्त आपने बिल्कुल नहीं देखा था? उस मतलब ध्यान किया था, लेकिन मतलब एक होता है ना कि हाँ, मतलब आप प्रॉपर सबको देख रहे हो। उस टाइम आपको बस ये डर होता है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या ना, वो एक टेंशन होती है उस टाइम। लेकिन बाद में मैंने वीडियो देखी तो बिलाल मकसूद ने मुझे कहा कि शहद में घोली हुई आवाज़ को, इस तरह के उन्होंने वर्ड्स बोले, तो और वो बहुत मशहूर भी हो गई वो बात उनकी, बहुत वायरल हुई कि शहद में घोली हुई आवाज़। और उन्होंने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेहदी साहब भी खुश हुए होंगे ये सुन के। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स बहुत बड़े होते हैं। उस्ताद राहत फ़तेह खान साहब ने मुझे कुछ गाइडेंस दी कि तुमने एक जगह, फिर मैंने उसको ट्राई किया कि उसको मैं सही करूं। और फवाद खान सबसे पहले खड़े हुए थे। ये बताएं सच कितनी बार देखी वो वीडियो आपने, रिव्यू? अच्छा, कितनी बार? सच नंबर बताएं। 10 क्रॉस किया? नहीं, 10 बार देखी होगी, क्योंकि मैंने 10 बार देखी होगी तकरीबन, क्योंकि मैं उसमें से अपनी मिस्टेक्स ढूंढ रहा था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मैंने रिहर्स किया था उसका 70% दिया मैंने। तो ये आपके लिए बहुत मतलब एक चीज थी जिस पे आप काम कर सकते हैं कि रिहर्सल में आप बेहतर थे, लेकिन एक्चुअल पे आप थोड़ा बट पहली बार आप इतना बड़ा स्टेज, इतने बड़े लोग सामने, मुझे लगता है जायज है कि आप थोड़ा सा। और आई वाज थिंकिंग कि
80% पे इतना मशहूर हुआ है, तो अगर मैं अपनी पूरी मेहनत करके 100% दूंगा तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो मैं अब उस पर वर्क कर रहा हूँ कि मैं हमेशा अपना 100% दूँ। फाइनल 16 का पता है आपको कौन कौन से हैं? सबसे फेमिलियर हैं आप जो फाइनल 16 अभी हो गए? बेसिकली अच्छा एक स्टोरी है। अभी एक वीक पहले मैंने सैफ अली खान को ओपन किया, जो तमाशा के विनर है 4th ग्रैंड में, और वो जो टॉप 16 है वो मुझे सुनने आए हुए थे। सीरियसली? यस, जबरदस्त। आर्यन, ओह वाओ। जैन, रोहेल और माहम, रमैसा, ये आपको तो सब। कितना अच्छा लग रहा हाँ, होगा। मुझे बहुत, मैं शॉक था व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग, मेरे सामने खड़े हुए दूर, हाँ। तो मुझे हाथ हिला रहे कि तुम, मुझे बहुत खुशी। और फिर मैंने उनको स्टेज पे बुलाया। अच्छा, हाँ, फिर ये तो स्टोरी मुझे नहीं पता। मैंने उनको सेकंड लास्ट गाने पे मैंने कहा प्लीज, पाकिस्तान so आइडल के nice of you कंटेस्टेंट आए हुए हैं guys, कि प्लीज कम ऑन द स्टेज पर। वो एक बहुत अच्छी वाइब क्रिएट हो गई, बहुत ऑडियंस भी बहुत खुश हुई, मजा आ रहा होगा। बहुत अमेजिंग। तो आपको क्या लगा है फाइनल 3 में कौन होंगे? फाइनल्स में आपने जिनको टॉप 5, टॉप 5 चलें बता दें। मुझे ऐसा लगता है कि रोहान अब्बास, ठीक है, रोहान एक हो will गए। be in top because वो छोटे उस्ताद के विनर है। he has a lot of experience of stage, कि स्टेज पे परफॉर्म कैसे किया जाता है। बाकी मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। 4 नाम और देने आपने। आर्यन कह सकता है, ठीक है, टॉप 5 में। और लड़कियों में तरब, मुझे लगता है कि she will be in top 5, और जैन बलोच, ठीक है, क्योंकि 4। उसकी पर्सनालिटी इस तरह आई की नो है ज़ैन कि ने काफी अपने आप को रॉक स्टार। या उसकी पर्सनालिटी बहुत, और रुहेल अस्कर। ओके, ये 5 मुझे ऐसा लगता मैं है, नाम के टॉप 5 ये हैं। अब मुझे बड़ा मजा आ रहा है सारों की ना प्रेडिक्शन सुन के मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी और सपोजिटली आप वाइल्ड कार्ड से यू मेक इट टू द फाइनल्स, ठीक है, आपको अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन कौन लगेगा? रोहान अब्बास और रुहेल अस्कर, और ये टॉप 16 के सभी कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे हैं। मतलब 24,000 या उससे भी ज्यादा ऑडिशंस हुए हैं, तो उसमें से टॉप 16 में जो आए हैं, तो मतलब वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं। तो उनके साथ compete करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी और अपनी एक क्वालिटीज है। तो लेकिन आई थिंक म्यूजिक में तो कोई कंपटीशन नहीं होता। ये क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा आर्ट है कि आप इसमें इम्प्रोवाइज करते रहते हो, अपनी चीजें बनाते रहते हो, अपनी कॉम्पोजिशंस, इसमें कोई लेकिन जाहिर सी बात है एक पाकिस्तान आइडल एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म है, आपको मिला है। लेकिन मुझे लगता है जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना आगे जा, मतलब दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ या लोग समझ रहे हैं। हम कंटेस्टेंट बहुत मुश्किल है, आप टॉप 5 तक जाना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, ठीक है। और लक भी एक चीज़ है। सही बात है, लेकिन आई थिंक अगर आप लोग मेहनत करें तो अल्लाह ताला उसका सिला कहीं ना कहीं आपको जरूर देगा। इंशाल्लाह। तो मैडम ये बताइए, अभी तक का जो जर्नी आपका बिफोर पाकिस्तान आइडल कैसा है? मुश्किल होती थी कभी, कहीं कोई चैलेंज, कोई डिफिकल्टी, या सब कुछ बहुत आसान रहा है? स्ट्रगल्स टाइम तो बहुत था, जाहिर सी बात है। मैंने बचपन से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया है, मैंने बस 12 और 13 इयर्स जब की स्ट्रगल है। तो और फिर मुझे मैं मौके ढूंढ रहा था। स्ट्रगल किस किस्म की थी आपकी? लाइक मतलब अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब सुबह स्कूल्स भी जाना, नापा भी देखना, और फिर कुछ कॉन्सर्ट्स, मतलब शोज भी खुद ढूंढना। शोज पहले तो जाहिर सी बात है, बंदा स्टार्टिंग में सब चीज़ें खुद ढूंढता है, सब हर चीज़ खुद करता है। फादर की सपोर्ट भी थी साथ साथ, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज ऑफ हिम सपोर्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अब पाकिस्तान आइडल की वजह से अब इतना हो गया है कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब लोग चाहते हैं कि वो मैं नाम को सुने, तो ये बड़ी बात है। ये मुझे इतनी अच्छी लगती है जब मैं नाम ये बोलते हैं, उनकी स्माइल आ जाती है। अच्छा मुझे बताएं, तो स्ट्रगल्स की बात आप कह रहे थे, एंड आपने एक बात बोली कि खुद शोज आप ढूंढते थे, तो कैसे ढूंढते थे, क्या करते थे? लोगों को कैसे कांटेक्ट करते थे? कर रहा होता था लोगों को, यार मुझे यहाँ परफॉर्म करना है, मुझे यहाँ गाना है, मुझे यहाँ गाना है। तो किसको कॉल करते थे? हाँ, जितने भी लाइक जो हमारे
कराची में कुछ कुछ जगह जहाँ प्लेसेस हैं जहाँ जैसे T2F या इधर ओके उधर ठीक है, की चीज़ें जो हो। एरियाज है जहाँ पे लोग गाने गा रहे हैं या हाँ कोई भी परफॉर्मेंस दे हाँ रहे हैं, जैसे तो उधर शोज होते हाँ हैं ना, ठीक कुछ है। कुछ जगह कुछ हाँ, प्लेसेस बनी हुई है कराची में जहाँ पे शोज हो रहे होते हैं जहाँ आप गाते हो। तो आपकी बात सुन के मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है, कोई कोई एक सेंटर, कोई एक कंपनी, कोई एक बॉडी नहीं है जहाँ आप जैसे जो इमर्जिंग टैलेंट है, अगर पाकिस्तान आइडल नहीं होता तो आप जाते और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के वहाँ से आपके लिए रास्ता खुलता। तो अगर पाकिस्तान आइडल नहीं होता तो आप लॉस्ट थे कि मैं रास्ता कहाँ बनाऊँ अपना, इवन दो यू वर गोइंग विद नापा, राइट? या आई वाज लाइक नापा से ग्रेजुएट करने के बाद भी मुझे बहुत मुश्किल हुई, बिकॉज मसला ये है कि पाकिस्तान में इफ़ यू हैव अ टैलेंट सो यू विल हैव टू मेक योर आइडेंटिटी। मतलब आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप बस जाओ और वहाँ अपना टैलेंट दिखाओ और वायरल हो जाओ। तो ये पाकिस्तान आइडल 12 साल बाद आया तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कि आप तो नापा पे ऐसा नहीं है, जैसे जो उनके एक्टर्स हैं उनको तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, तो आप लोगों के पास कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई ओएसटी के लिए कोई नहीं आता, कोई कंपनीज जिन्होंने कोई ऐड का जिंगल, मैं भी ऐसी सोच रही हूँ कि किधर किधर हो सकता है, वो कोई नहीं आप लोग को कांटेक्ट करते, कुछ ऐसा नहीं है? हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। मतलब मुझे अब समझ आया कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने लिए हर चीज़ खुद खुद करनी पड़ती है आपको। लाइक आपको जब तक आप किसी लेवल पे नहीं पहुंचते तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। आपको बहुत अदब के साथ हर किसी के साथ चलना पड़ता है, लेकिन आप अल्लाह पाक जब आपको इज़्ज़त दे देता है तो फिर वही लोग आपसे कांटेक्ट, फिर वो लोग चाह रहे होते हैं कि आप उनके साथ काम करें, तो यही होता है। लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उस लेवल तक जाने के लिए। लाइक उसमें बहुत टफ टाइम भी देखते हैं लोग, बहुत कुछ करना पड़ता है, रातों को जागना, कभी इधर जा रहे हैं ऐसी फ्री में गा दिया, कुछ हो गया, लेकिन फ्री में भी गाना पड़ता है ताकि लोगों को आपके टैलेंट का पता चले। तो आपने किया ये काफ़ी कुछ ऐसे? मतलब जैमिंग्स वगैरह की, लेकिन मेरे पास मैंने फिर कहा ना, मेरे पास सपोर्ट थी मेरे फादर की, लेकिन वो हर किसी के पास नहीं होती ना, तो मुझे लगता है कि खुद लिखते हैं आप और कुछ कंपोज भी करते हैं? 1-2 गाने मेरे पास लिखे हुए हैं और मैं इंशाल्लाह उस पर वर्क कर रहा हूँ। आई विल डू सो। तो हमें आप थोड़ा सा सुना सकते हैं अभी अपनी कोई धुन खुद ही जो लिखी हो या कंपोज की हो, कुछ लिखा हो? हाँ बट सब कर रहे हैं, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया, जितने कंटेस्टेंट्स आ रहे हो गए। ओके, थोड़ा सा हमें कुछ जो आपने खुद लिखा और कंपोज किया। 2-3 लाइंस में हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा। जानू ना मैं ये क्या है ये क्यों हुआ है, तुझसे ही दिल लगा है, हो तू ही जाने ये क्या है ये क्यों हुआ है, तेरा ही आसरा है, क्या मेरी खता है, तू क्यों जुदा है, हो जानू ना मैं ये क्या है। बहुत खूबसूरत ये है, मैंने कुछ लिखा है नाम और बहुत खूबसूरत है। आई एम वेटिंग आप हाँ, इसको लॉन्च करें, या रिलीज करें। आई एम सो एक्साइटेड। आप सब लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, एक तो आप लोग टाइम निकाल के आ रहे हो, उसके लिए शुक्रिया। और इतना अच्छा आप लोग गा रहे हो, इतना अच्छा कंपोज कर रहे हैं, आई एम लाइक रियली सुपर एक्साइटेड। एंड टुडे आई एम वेरी लकी बिकॉज़ राबिया मोहिनी taking my interview, so there's a big thing also. जब आपका पहला बड़ा वाला कॉन्सर्ट होगा ना, याद रखिएगा मुझे। I'll give you VIP passes. अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, खैर आफियत के साथ, और आपके जितने भी ख्वाब हैं उनको अच्छे से और ज़्यादा स्ट्रगल या बगैर किसी स्ट्रगल के पूरा करें, और हम आपको बहुत आगे जाते हुए देखें, और हम देखें और हम एंजॉय करें, हम बोले मेरे नाम का पहला इंटरव्यू हमने किया था और हमने ये गाना हमने सुना था हमारे स्टूडियो में सबसे पहले। आई थिंक ये सच्चे दिल से बोल रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि आपका ये गाना आए और बहुत वायरल जाए ये भी, और इस पे हर जगह दुनिया में इस पे रील्स बन रही हो, तो खुशी होगी कि आप इतना आगे जा रहे हैं। तो बस हम देखते हैं आगे आपके साथ क्या होता है, आपका रिजल्ट होता है नहीं होता, बट इवन इफ यू डोंट मेक इट, अल्लाह ना करे, तो आई थिंक जर्नी बहुत अच्छा जा रहा है, स्टार्ट हो गया है, एंड विल कीप सीइंग यू। बस अभी तो फिलहाल आई विल से कि वोटिंग्स, मुझे बहुत वोटिंग्स हो रही है, मुझे पता है बहुत लोग वोट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मैं ना भी आता टॉप 16 में तो मतलब एक जो लाइक कहते हैं ना, आपको एक
किक मिल जाना, एक मतलब एक प्लेटफॉर्म्स मिल जाना है जिसके थ्रू आप मतलब अब लोगों को ये पता लग गया है कि मैना गाता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब और कैरी ऑन रहेगा ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम पिछले 2 प्रोग्राम से भी बात कर रहे हैं कि हमारा काम ये था कि जो लोग टैलेंटेड है उनको लेकर आएँ, और जो लोग इंडस्ट्री से देख रहे हैं टैलेंट, उनके पास एक पूल क्रिएट हो रहा है कि ये हमारे पास इतना खूबसूरत टैलेंट आ गया है जिसको हम बहुत जगह सुनना चाहेंगे। तो ये हमारी तरफ से एक कोशिश है, आगे का सिरा आप पकड़ें, उस कोशिश को जारी रखें। तो आप अपना ख्याल रखिएगा मीना। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक टाइम। यू सो मच फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पीछे से फरमाइश आई है तो हम रंजिश पे एंड करते हैं इसको। ओके। दरे रे ग म धने प म रे ग ग रे ग म धरे रे ग रे 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 सा रे प म रे रे द म ग रे प म रे ग रे 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 सा। आप आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो समाने के लिए रंजिश सही। थैंक यू सो मच। मोरा सैया मुझसे बोलना